सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, गंगा जमुना माता की, मोक्ष का साक्षात साधन आत्मा का ब्रह्म रूप से ज्ञान, लेकिन और भी साधन परंपरा से हैं। जैसे खेत में बीज डालते हैं, उससे फसल होती है। बीज न डालो तो फसल नहीं होगी। लेकिन न जुताई करो, न खाद डालो, न और कुछ करो, बीज डाल दो तो और जो कुछ करते हैं वो भी व्यर्थ नहीं है। जमीन की जुताई करना कई बार, वो भी एक बार नहीं, जितनी जमीन अच्छी जुतेगी उतनी अच्छी फसल होगी बीज डालने पर खेती तैयार करो, बीज न डालो तो साधन होते हुए फसल के लिए साक्षात बीज जरूरी है, लेकिन बीज डालने योग्य जमीन बनाना ये भी जरूरी है। तो इसी तरह मोक्ष तो आपको श्रवण मनन निधिध्यासन से ही होगा और उससे मोक्ष होगा। पर श्रवण मनन लायक बन जाएं, इसके लिए निष्काम शुभ कर्म, संसार की कामना से गंगा स्नान नहीं, यज्ञ आदि स्वर्ग कामना से नहीं, जब तब स्वर्ग जाने के लिए नहीं, चित्त शुद्धि करेंगे। चित्त शुद्धि से जो ज्ञान है वो ठहरेगा, ज्ञान भी होगा, ठहरेगा भी। तो व्यर्थ कुछ नहीं है। कई बार किन्हीं प्रवचनों से लगता है और सब बेकार है। कोई किसान जमीन की जुताई कर रहा है, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, बिल्कुल जमीन को अच्छी बना रहा है। कोई कहे बेवकूफ हो, बेकार, बेकार नहीं है। इसलिए जो साधन बताए गए हैं वो सब अच्छे हैं, उपयोगी हैं, पर जैसे फसल साक्षात बीज बोने से ही होगी, ऐसे ही आत्मा ब्रह्म ऐक्य ज्ञान, आत्मा को ब्रह्म जानने से मोक्ष होगा। लेकिन इस लायक बनोगे कैसे? तो ये पहले भी सुना चुके, जिसके मन में मैल नहीं रह गया, मन में विक्षेप नहीं है, शुभ कर्मों से, निष्काम शुभ कर्मों से मन का मैल दूर होता है। ध्यान आदि से चित्त की विक्षेप निवृत्त होता है, चंचलता कम हो जाती है ध्यान से। तो मल विक्षेप जाके नहीं, जिसका मल चला गया, विक्षेप चला गया। केवल आत्मा का ज्ञान नहीं है, किंतु एक अज्ञान, केवल अज्ञान है, बाकी सब ठीक है। ऐसा व्यक्ति हुए चौ साधन सहित नर, सो अधिकृत मतिमान। और 4 साधन से युक्त हो, विवेक हो, वैराग्य हो, सत संपत्ति हो और मोक्ष की इच्छा हो।
स्वर्ग की नहीं, मोक्ष। स्वर्ग नहीं है ये कभी नहीं ग्रंथ कहते। स्वर्ग है। कई नास्तिक कहेंगे स्वर्ग नरक है नहीं, कई कहेंगे अगला जन्म है ही नहीं, नास्तिक यही कहेंगे अगला जन्म ही नहीं। ऐसा नहीं है, जन्म भी है, स्वर्ग नरक भी है और पाप पुण्य भी है। तो आपको क्या करना है? पाप का तो त्याग करना है और शुभ कर्म करते हुए स्वर्ग के लिए नहीं करना। इतना पहले ही जान लो, स्वर्ग जाओगे, कुछ समय रह के लौट आओगे, फिर यहीं आओगे। आप दोबारा स्वर्ग जाओ, फिर लौट आओगे। तो एक तरह से छुटकारा नहीं होगा। इसलिए स्वर्ग जाने के लिए गंगा नहीं नहाना और पुत्र आदि की कामना से कोई जप अनुष्ठान नहीं करना। केवल अंतःकरण की पवित्रता के लिए करना। और ध्यान क्या करना? मन की चंचलता को कम करना। मन एकाग्र हो जाए, कोई मंत्र जपो, किसी विधि से किसी चक्र में मन लगाओ, प्रकाश देखो, नाद सुनो, मन ठहरने लग जाए। ये मन नहीं ठहरता। मन ठहरेगा तो श्रवण मनन से आत्मज्ञान आसान हो जाएगा। और एक उदाहरण, हम जब किसी को मंत्र देते हैं तो सबको बताते हैं कि आप लोग ऐनक क्यों लगाते हैं। जिन लोगों ने लगाया है, क्यों लगाया है, तो एक उत्तर देंगे, उससे दिखने लगेगा। अब हम फिर प्रश्न करेंगे, दिखने क्यों लगा? वो क्या करता है ऐनक? ऐनक क्या करता है? हमारी बिखरी हुई नेत्र की किरणों को इकट्ठा कर देता है। ऐसे ही एक उदाहरण और देते हैं। जून की दोपहर में रुई रख दो, इतना बड़ा ताकतवर सूर्य, पर रुई नहीं जलेगी। पर कमजोर आंख वालों का जो शीशा होता है पावर वाला, वो लो और थोड़ी देर धूप की किरणों पर लगा के रुई पर रोशनी डालो। रुई को आग लग जाएगी। तो शीशे ने क्या किया? सूर्य की किरणों को शीशे ने इकट्ठा करके एक जगह डाल दिया, तो रुई को आग लग गई। तो ऐसे ही हमारी चैतन्य ज्योति मन के द्वारा बिखरी रहती है। यदि हमको मन एकाग्र करना आ जाए तो बड़ी शक्ति आ जाएगी, मन में बड़ा पावर आ जाएगा। और ऐसा एकाग्र कर लेने की क्षमता जिसके मन में हो, वो तो वैसे भी अभी तुम्हें किसी में मन गया रोक नहीं पाते, वही सोचते रहते हो, दुखी रहते हो, पुरानी बातें, मन को हम वहां से हटा नहीं पाते, एकाग्र नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप योग का सहारा ले सकते हो। योग दर्शन क्या करता है? चित्त की वृत्तियों को रोकना सिखाता है। योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की बिखरी वृत्तियों को रोक लेता है। योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। और चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस समय चैतन्य आत्मा अनुभव आ जाएगी, मैं चेतन हूँ। सबसे मन रुक जाएगा। तो
और यदि मन नहीं रुकता तो क्या होता है? तो योग दर्शन के 3 सूत्र हैं। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस समय दृष्टा अपने स्वरूप में पहुंच जाता है। न रो तो क्या होता है? वृत्ति सारूप्य मित्र, जैसी आपकी वृत्ति होगी वैसे ही आप अपने को मानते रहोगे। मैं मनुष्य हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अमीर हूँ, ये आपके अंदर वृत्ति उठेगी वैसा ही आपको लगेगा। जैसे स्वप्न में कुछ भी नहीं था, आपकी वृत्ति थी, केवल आपका ख्याल था। इसलिए चोर के सपने और साधु के सपने, भक्तों के सपने भी अलग अलग। क्यों? जैसा ख्याल तैसे ही। और एक लोकोक्ति है, लोकोक्ति। वो क्या है लोकोक्ति? यथा मति मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, जिसको ये अभिमान हो जाए मैं मुक्त हूं, वो मुक्त हो जाएगा। जैसे धनी होने का अभिमान होता है, गरीब होने का होता है, आपकी समझ ऐसी है तो आप मानते हैं हम बड़े हो गए हैं, बड़े महात्मा हैं। क्या है? क्या हो गए? न बुढ़ापे में फर्क, न जवानी में फर्क, न भूख प्यास में फर्क, न मरने में फर्क, और बड़े हो गए। केवल ख्याल ही तो है कि हम बड़े आदमी। ऐसे ही मुक्ताभिमानी मुक्त हो, जो मुक्त हो, जिनके अंदर ये अभिमान हो जाए वो मुक्त हो जाता है। बद्धो बद्धाभिमान्य, मैं बंधा हूं, मनुष्य हूं, ऐसा हो गया। जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। पर आप ये बताओ, गरीब आदमी के अंदर ये मति बना दो कि मैं अरबपति हूं, बना लेगा वो, वृत्ति बनेगी और कहेगा भी मैं अरबपति हूँ, अरबपति हूँ, जपेगा तब भी अंदर मन कहेगा जपने से क्या होने वाला है, हूँ तो गरीब ही। किसी बीमार को रटाओ कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, यद्यपि साइकोलॉजी का, मन का भी थोड़ा शरीर पे प्रभाव पड़ता है, पर क्या हो। यदि ऐसा हो तो लोगों को कमाना धमाना नहीं, कह दो अपने दिमाग में निश्चय करो कि हम अमीर हैं। कोई चुनाव न लड़ो, एकदम प्रधानमंत्री बन जाओ। एक आदमी भर्ती था आगरा में, तो पागल था, तो कहता था मैं जवाहरलाल नेहरू, मैं जवाहरलाल नेहरू। तो एक बार सचमुच वो हॉस्पिटल, वो जेल देखने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पहुंच गए। सचमुच जवाहरलाल नेहरू पहुंच गए। तो वहां किसी ने चर्चा, कौन है? कहें मैं जवाहरलाल नेहरू। कहें तुम भी भर्ती हो जाओ, क्योंकि एक जवाहरलाल नेहरू अपने को कहता था पागल था, तो ये तो सचमुच था। तो ऐसे ही कुछ पागल की तरह कहेंगे मैं ब्रह्म हूं, और दूसरा ज्ञानी कहेगा मैं ब्रह्म हूं। तो वो जो ऐसे ही बोलता है, कहता है मैं ब्रह्म हूं, कहते मुझे 3 वर्ष हो गए पर मेरा कुछ बना नहीं, तू भी क्यों रटता है मैं ब्रह्म? वो रटता नहीं, वो जानता है। इसलिए मैं ब्रह्म हूं। इसीलिए कई लोग जब सोहम मंत्र देते हैं तो कई संप्रदायों में अर्थ नहीं बताते। वो कहते हैं सोहम ध्वनि में केवल मन को लगाओ, एकाग्र करना सीखो, अर्थ अर्थ नहीं। जब मन एकाग्र होके शांत हो जाएगा
तो मन का जब निरोध हो जाएगा तब गुरु कह देगा कि वो जो चित्त जब बिल्कुल निरुद्ध हो गया था तब जो था वो दृष्टा ही तो आत्मा है, वो दृष्टा ही तू है। इसीलिए तत्त्वमसि महावाक्य 9 बार सुनाया गया। तो एक बार सुनाया, दोबारा क्यों? पहले मन एकाग्र जितना था कहा तत्त्वमसि, फिर उसको अभी स्पष्ट नहीं, फिर तत्त्वमसि। एक ही मिनट में 9 बार नहीं तत्त्वमसि 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 नहीं, सत्संग करते करते सुनाते सुनाते जब उसकी वृत्ति देह से हट जाती थी, जब उसकी वृत्ति इंद्रियों में आई, तो एक बार कहा कि वो चेतन जो इंद्रियों में है वो तू है। मैंने कहा ये भी तो सदा नहीं रहता। तब और आगे ध्यान सिखाया, मन जब एकाग्र हुआ तब उन्होंने कहा तत्त्वमसि, वो तू है जो एकाग्र था। तो कहते ये भी तो हमेशा नहीं रहेगा, एकाग्र भी मैं कहाँ रहूंगा। तो फिर जागृत गया, स्वप्न गया, सुषुप्ति गई। तो ये कहा कि जागृत किसके रहते हुए, स्वप्न किसके रहते हुए, नींद का गवाही कौन है? तो कहते वह तू है तत्त्वमसि। तो तू देह नहीं, तू इंद्रियां नहीं, तू मन नहीं, तू बुद्धि नहीं, जिसकी ये अवस्थाएं होती हैं जो सब अवस्थाओं में एक समान रहता है, तत्त्वमसि, वह तू है। इस तरह तत्त्वमसि सुनाया। तो जब गुरु कहेगा तत्त्वमसि तो पता नहीं उस समय तुम कहाँ खड़े थे। अब स्वप्न में कोई गुरु आ जाए तो स्वप्न में तो तुम देह थे, उनका तू ही है अविनाशी, तू ही अविनाशी है, वो कैसे समझेगा? वो तो नाशी है। जागृत में भी कहा तुम ही ब्रह्म हो, अब तुम ही ब्रह्म हो, तुम तो देह हो। तो जब तुम्हारा ध्यान देह से हटा के इंद्रियों पे लाएंगे तब कहेंगे तुम इंद्रियां हो। यही है, वह इंद्रियां भी सो जाती हैं, आंखें सो जाती हैं, कान सो जाते हैं, और वैसे भी कम ज्यादा होते रहते। पहले कैसे सुनते देखते थे, अब पहले जैसा दिखता नहीं, पहले जैसा सुनता नहीं, तो क्या कम ज्यादा हो जाता है आत्मा? कहते हैं इंद्रियां भी आत्मा नहीं, इसलिए देह भी आत्मा नहीं, ये रहता नहीं। इंद्रियां भी आत्मा नहीं, ये कम ज्यादा होती हैं, इनकी ताकत घटती बढ़ती है। तो आत्मा कोई घटने बढ़ने वाली चीज है? तो कहते हैं नहीं तुम मन बुद्धि हो। कह ये भी कभी तो सजग है, कभी सो जाते हैं। क्या आत्मा भी कभी सो जाने वाली चीज है? कहते इसलिए बुद्धि भी आत्मा नहीं, देह आत्मा नहीं, इंद्रियां आत्मा नहीं, मन आत्मा नहीं, बुद्धि आत्मा नहीं। आत्मा कौन है? कह बुद्धि की जो अवस्थाएं बदलती हैं, जिसको इनका पता चलता है, ये साक्षी आत्मा तू है। इसलिए तत्त्वमसि इस तरह से सुनाया जाता है। जब तुम्हारी स्थिति को कहीं ले जाके खड़ा करेंगे तब कहेंगे तुम हो, देह तुम नहीं हो, ये समझाने के लिए कहेंगे इंद्रियां तुम हो। और ये भी समझ आएगा तो इंद्रियां तुम नहीं हो, मन तुम हो। और फिर कहेंगे मन भी तुम नहीं, बुद्धि तुम हो। स्वप्न आदि में मन इंद्रियां नहीं है, केवल बुद्धि है। बुद्धि मन खड़ा करती है, बुद्धि इंद्रियां खड़ी करती है, बुद्धि जगत खड़ा करती है। तो बुद्धि मन से भी ऊपर है, और साक्षी बुद्धिरात्मा महान पर। बुद्धि क्या है? आत्मा क्या है? बुद्धि आत्मा महान पर।
बुद्धि से आत्मा महान है और परे है। जब वो तुम अपने को देखोगे तब कहेंगे यही तो आत्मा है। तो जब तक तुम सही जगह खड़े न हो तब तक कहें तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम व्यापक हो, तुम सर्वत्र हो, कैसे जानोगे? इसलिए पहले साधना आपकी मनोदशा ऊपरी हो फिर बताया जाए। तो आज इतना ही कहकर अभी समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति।